एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़ हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ वालों की एक पहचान ये भी है कि वो अपनी ही सरमाए से गाफिल रहते हैं या जो तवज्जो देनी चाहिए वो दे नहीं पाते। पूरे मुल्क और बैरून मुल्क में आजमगढ़ वाले अपनी एक पहचान रखते हैं, मगर ख़ुद अपने वतन में वो अपनी ही कीमती सरमाए से बेगाने हैं। इसकी एक मिसाल यूपी के ज़िला आजमगढ़ के बीनापारा गांव में मौजूद इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज है। जब खबरों नज़र चैनल ने इसको देखा तो वहां पर किसी बेहतरीन मेडिकल कॉलेज की तरह लेबोरेटरी है, जहां पर दवाओं के बनाने और जांच करने का इंतज़ाम है। मरीज़ों के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल है। तलबा व तालबात के लिए हॉस्टल अच्छी हालत में मौजूद है और वहां पर इंसानी ढांचे का भी पूरा ज़ख़ीरा मौजूद है, यानी तिब्ब यूनानी को जदीद अंदाज में पेश करने का सारा सामान है। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा की लाइब्रेरी भी काबिल दीद है, जहां पर तिब्ब यूनानी पर मुश्तमिल किताबें मौजूद हैं। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में जाने के बाद मालूम हुआ कि तिब्ब यूनानी की पूरी तारीख़ तस्वीरों के ज़रिए सामने आ गई है, यानी हर उन बुनियादों को लेकर जदीद तिब्बी माहौल तक सारी चीज़ों को वहां पर जमा करने की कोशिश हुई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहा जा सकता है कि ऐसे कारआमद और फ़ायदेमंद इदारे की जानिब न तो हुकूमत की तवज्जो है और न ही कौम के लोग तवज्जो दे रहे हैं। ख़ास तौर से बीनापारा के इलाके में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस किस्म के कॉलेजों की पूरी जिम्मेदारी ले सकें। मगर आज आलम यह है कि वहाँ के असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत कम हैं और तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से मिल पा रही हैं और पूरा इदारा माली मुश्किलात का सामना कर रहा है। इतना बड़ा इदारा और ऐसे बेहतरीन इलाके में होने के बावजूद कस्म पुरसी के आलम में दिखाई देता है। हम अपने चैनल के ज़रिए कौम के हमदर्दों से ये कहना चाहते हैं कि आज तालीम में तिब्ब यूनानी को एक अहम मुकाम हासिल हो चुका है। ऐसे में इसको तरक्की देने के बारे में कौम सोचे और बहरहाल अच्छी खासी तादाद डॉक्टर और हकीम बनकर निकले तो न सिर्फ ये कि समाज की खिदमत होगी बल्कि इससे बेरोज़गारी में भी कमी आएगी। अगरचे वहाँ पर तलबा व तालबात आज भी नीट के ज़रिए सीटें पाते हैं, मगर इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज को आला पैमाने पर काम करने के लिए बहरहाल कौम के बाहैसियत लोगों की मदद की ज़रूरत है। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा के मैनेजर एजाज़ अहमद, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अजमल, बीनापारा माइनॉरिटी एजुकेशनल सोसाइटी बीनापारा और इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा के सदर अंसार अहमद और इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा के साबिक मैनेजर शौकत अली और कमेटी के मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और कौम के ताउन के भी मुस्तहक हैं। इन हजरात की खिदमात की कदर करनी चाहिए और इनको हौसला भी देना चाहिए ताकि इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा अलीगढ़ और दिल्ली के तिब्बिया कॉलेजों की तरह तरक्की याफ्ता हो जाए। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा का तालीमी माहौल देखकर बड़ी खुशी हुई। पुरसुकून माहौल में तलबा व तालबात अपने अपने दर्जात में पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज के मैनेजर एजाज़ अहमद और कॉलेज के कुछ टीचरों ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा के तलबा व तालबात ने जिन ख्यालात का इजहार किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज के मैनेजर और मशहूर सियासी रहनुमा एजाज़ साहब, जो सियासत भी करते हैं और तालीम के मैदान में तालीम के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और नुमाया रोल अदा कर रहे हैं, अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापारा सरमीर जनपद आजमगढ़ गए। हम वहाँ देख रहे हैं कि जितने बच्चे होने चाहिए उतने बच्चे भी हैं और कॉलेज जो है तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इस तरक्की करने में सबसे बड़ा योगदान जो है, अहम रोल किसका है? नहीं, उसमें हम लोगों का योगदान है और कुछ वजह से 2-3 बैच हमारे यहाँ नहीं आया। इसकी वजह से थोड़ा परेशानी है कि कॉलेज जो है तनख्वाह नहीं दे पा रहा है और सारी परेशानियाँ उसमें आ रही हैं कि इसलिए कि पैसा नहीं आ रहा है तो काम जो है नहीं चल पा रहा है। और कॉलेज जो है अब हमारा 3-4 बैच जो है
पिछला नहीं एडमिशन हो पाया था और उसकी वजह से हमारे जो है खर्चा वहाँ का हम तनख्वाह पूरी नहीं दे पा रहे हैं। टीचरों की तनख्वाह बकाया चल रही है सालों साल की, इसलिए अब उसी में हम इधर उधर से अपना काम चला रहे हैं। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सुधार हुआ है। जी, बहुत सुधार हुआ है। बस इसमें खाली एक ही है कि हम लोग जो है एडमिशन हमारा अगर चलता रहे पूरा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत ये है कि तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पूरी नहीं हो पा रही है टीचरों की, इसलिए हमारा जो है दिक्कत हो रही है। सीना तिब्बिया कॉलेज बीनापाड़ा ये कितने बीघे में फैला हुआ है? ये तो मेरा ख्याल है कम से कम 5-6 एकड़ में होगा। 5-6 एकड़? हाँ। 17 बीघा नहीं, उसका 1.25 बीघा के 1 एकड़ होता है, तो ना 10-12 बीघे में। इतना बड़ा कॉलेज और बहुत मशहूर कॉलेज है, हम देख रहे हैं बहुत पुराना है, बहुत तो शोहरत इसको मिलनी चाहिए आजमगढ़ में जी, वो मिली नहीं मिलने का ना कारण भी एक है कि आपस में कमेटी के जो है डिस्प्यूट की वजह से परेशानी हुई। बहरहाल उस तरह की परेशानी है और उसकी वजह से हम लोग जो है थोड़ा उसमें सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल उसकी सुधार के लिए हम लोग अपनी जितनी भी जद्दोजहद है, मेहनत है, वो सब कर रहे हैं। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में हॉस्पिटल भी है, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, हाँ, और वहाँ पर जो है यूनानी दवाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और सिखाया जाता है, जानकारी दी जाती है। लेकिन जिस तरह से बच्चे और बच्चियों को वहाँ जुड़ना चाहिए, जाना चाहिए, मरीजों को जाना चाहिए, क्या जानकारी नहीं है लोगों को? नहीं, सबको जानकारी है। बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए आते हैं। मरीज़ जो है वहाँ हॉस्पिटल भी है, सारी सुविधा भी है, रातों दिन वहाँ ड्यूटी रहती है डॉक्टर की, और पब्लिक या जनता को जो भी कह लीजिए कि वो उनके दिमाग में है कि वो नहीं तो इतना अच्छा हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर हैं, सारे लोग हैं वहाँ पे जो है, मगर अब पब्लिक नहीं जा रही है तो क्या किया जा सकता है। मरीजों को जो दवाई मरीजों को दवा दी जाती है, सारी चीज़ें वहाँ हो रही है। हम लोग कोशिश किए कि 2-4 लोगों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी ले आए कि उनकी वजह से चले हॉस्पिटल, तो फिर भी हमारा सब कुछ मिला के ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉलेज जो है इसमें यही सफ़र करना है कि कॉलेज हमारा जो है एडमिशन होता रहे तो टीचरों की तनख्वाह और इसमें सब कुछ होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलेज तरक्की करे और आगे बढ़े, यही एजाज साहब और उनकी कमेटी, इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज की जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, उसका यही प्रयास है कि कॉलेज जो तरक्की करे, आगे बढ़े। और ये कॉलेज जो है आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में एक मशहूर कॉलेज है, और एक मशहूर कॉलेज के नाम से जाना पहचाना जाता है, उसकी एक अलग पहचान है। ये कॉलेज जो है आपसी तनाज़ात और जो है कुछ झगड़े की वजह से बहुत पीछे रह गया, तरक्की नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों की सरपरस्ती में, रहनुमाई में ये कॉलेज तरक्की कर रहा है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। अपना तारुफ बताएं। मेरा नाम अबू उबैद है। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अरबी अदब में PhD किया है 1993-94 में। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में आप कब आए? 1995 में 15 जुलाई को मेरा यहाँ तकर्रुर हुआ और तब से अब तक मैं यहाँ मुस्तकिल हूँ। उस वक्त इसके बानी या मैनेजर कौन थे? उस वक्त इसके बानी जो थे वो हाजी नियाज़ साहब मरहूम, अबू आसिम आज़मी साहब के वालिद साहब मंजीर पट्टी, वो इसके मैनेजर थे, और हकीम इरशाद साहब इसके प्रिंसिपल थे। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज के बारे में कुछ बताएं कि यहाँ पर छात्र और छात्राओं को किस मैदान की किस क्षेत्र में तालीम दी जाती है? देखिए, ये एक यूनानी मेडिकल कॉलेज है। ये पहले तो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, उसके बाद ये पूर्वांचल से हुआ, उसके बाद अब ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है। ये खालिस एक यूनानी इदारा है। इसमें बच्चों को यूनानी तर्ज़ तालीम कह लीजिए या यूनानी उसलूब कह लीजिए या यूनानी तरीक़ा तालीम कह लीजिए, उसी पे की इनको तालीम दी जाती है और उसी का इनको प्रैक्टिकल और कराया जाता है। आखिर में इनको, जैसा कि और यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में है, इनको मॉडर्न की भी एजुकेशन दी जाती है, मॉडर्न मेडिसिन की, और उसकी भी तालीम दी जाती है। और ख़ास तौर पर
इसमें यूनानी के साथ साथ एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है। जो MBBS में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो भी इनको पढ़ाया जाता है, ताकि ये तमाम की तमाम चीज़ों के से अवेयर रहें, उसकी जानकारी इनको रहे और इनको इलाज मुआलजे में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ये मॉडर्न पैथी वालों के सामने ख़ुद को इन्फीरियर या कमतर न समझें। कितने साल का कोर्स होता है ये तकरीबन हाँ BUMS जो है 4.5 साल, उसके बाद जो है 1 साल और 5.5 साल का कोर्स है ये एक तरह से। सर अपना परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर नसीम अहमद, यहाँ पर मैं इस शोबे में मैं शोबे कुल्लियात। इब्न सीना तिबिया कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। मैं इब्न सीना तिबिया कॉलेज के बारे में यूँ बताऊँ कि मैंने तकरीबन 1999 में इस कॉलेज को ज्वाइन किया और यहाँ पर खालिज तिब्बी यूनानी की तालीम होती है, इल्मी माहौल है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पर प्रिंसिपल इरशाद साहब प्रिंसिपल थे और गयास साहब नायब प्रिंसिपल, अब ये लोग नहीं रहे। इस वक्त प्रोफेसर अजमल साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं और यहाँ पर मुस्तकिल तिब्बी यूनानी की तालीम हो रही है और बड़ा अच्छा मतलब ये इदारा है, अच्छा इदारा है। इस कॉलेज का शुमार हिंदुस्तान के प्राइवेट तिब्बिया कॉलेजों में तकरीबन 1 नंबर पे आता है और ये यूपी का सबसे कदीम तरीन तिब्बिया कॉलेज है। इतना पुराना तिब्बिया कॉलेज पूरे यूपी में कोई है नहीं। इसके चहल पहल यहाँ रहती है। यहाँ पे इल्मी माहौल है, यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट हॉस्टल हैं। यहाँ पर मखलूत तालीम ज़रूर है लेकिन यहाँ पर जो है इस्लामी माहौल का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये जो यूनानी पैथी है, यूनानी तिब है, अद्वियात है, आज के दौर में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और लोग एलोपैथी की तरफ, अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ, अंग्रेज़ी डॉक्टर की तरफ भाग रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि तिब्बी यूनानी की तरफ लोग लौट करके आ रहे हैं। वजह यह है कि अंग्रेज़ी की दवाओं का जो रद्द अमल है, जो साइड इफ़ेक्ट है, उस साइड इफ़ेक्ट से तंग आ करके, चूँकि ये पैथी जो है बेज़रर है, इसमें नुकसान के चांसेस ना के बराबर हैं, इसलिए अंग्रेज़ी या एलोपैथ तरीक़े इलाज से तंग आ करके दुनिया हमारी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रही है। वक्त है और बेहतरीन वक्त है कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम तिब्बी यूनानी का सही ढंग से तारुफ़ कराएं और कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर तिब्बी यूनानी का हमने सही ढंग से तारुफ़ करा दिया तो ये फ़न एक मरतबा फिर माजी की तरह चंदे आफ्ताब चंदे महताब बन करके लोगों को मुनव्वर करेगी। जिस तरह से अंग्रेज़ी दवाओं के और एलोपैथ दवाओं के जो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़ी संख्या में आजमगढ़ में हैं, लेकिन जो यूनानी दवाखाना, यूनानी हॉस्पिटल होना चाहिए यूनानी तिब का, वो आजमगढ़ में है ही नहीं। क्या डॉक्टरों की कमी और हॉस्पिटल न होने की वजह से लोग भाग रहे हैं अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ? नहीं, यहाँ इसका मामला डायरेक्टरेट से होता है और यहाँ पर यूनानी डिस्पेंसरियाँ ही कम है और जाहिर सी बात है इसमें कॉलेज का या हम लोगों को कोई मसला नहीं होता है, ये डायरेक्टरेट का मामला है। जब वहाँ से डिस्पेंसरियाँ बनेंगी तो जाहिर सी बात है दवाएँ उपलब्ध होंगी और दवाएँ उपलब्ध होंगी तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेज़ी और यूनानी दवा में फ़र्क है? अंग्रेज़ी और यूनानी दवाओं में ये है कि अंग्रेज़ी दवाओं में रद्द अमल ज़्यादा होता है, वहाँ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, गो कि उसका एक्शन तेज़ होता है। यूनानी दवाओं में एक्शन स्लो होता है लेकिन साइड इफ़ेक्ट या रद्द अमल के भी चांसेस भी कम होते हैं। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज, इब्न सीना के नाम से ये कॉलेज है, तो थोड़ा वो इब्न सीना के बारे में बताएं। से इब्न सीना को यूँ समझिए कि शेखुर रईस के नाम से जाने जाते हैं और अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना इनका पूरा नाम था। सरज़मीन अरब से इनका ताल्लुक़ था। ये 11वीं सदी ईस्वी के मायनाज तबीब थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम अल-क़ानून फ़ी तिब है और इस तिब ने, इस किताब ने इनको पूरी दुनिया में मुतारफ़ करा दिया है और ये बहुत बड़े हकीम थे और इन्होंने अपनी किताब में तिब के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। बल्कि ये कहा जाता है कि इल्म तिब नामुकम्मल थी, शेख ने उसको मुकम्मल कर दिया। शेखुर रईस के नाम से, शेखुर रईस, इनको कामिल तिब भी कहा जाता है। तो उनकी सालगिरह वगैरह मनाई जाती है?
जी हाँ, उनकी जो है यहाँ पर वो मनाया जाता है। अच्छा, ये इस कॉलेज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हुक्मा हैं, जो अतिब्बा हैं, बड़े बड़े हकीम तबीब, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। जी, कुछ मशहूर नाम बताइए आप। यहाँ पर देखिए शेखुर रईस हैं, जालिनूस हैं, बुकरात हैं, और हिंदुस्तानी अतिब्बा में यहाँ पे हकीम अजमल ख़ान हैं, महमूद ख़ान हैं। ये इन लोगों को इसलिए रखा गया है कि अगर हम अपनी तारीख़ नहीं जानेंगे, अपने अकाबिर को नहीं जानेंगे, तो ज़ाहिर सी बात जो शख्स अपनी तारीख़ को भूल जाता है ना, तो फिर मुस्तक़बिल में उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाता है। बल्कि शातिर कौमें इस तरह से भी रही हैं, जब किसी कौमों को मिटाना रहता है तो वो पहले उनकी तारीख़ को उनसे छीन लेते हैं। जब आदमी की अपनी तारीख़ नहीं रहती तो वो आदमी जो है फिर उसमें गुमशुदगी की दुनिया में चला जाता है। आज जो इसका चलन होना चाहिए वो चलन है ही नहीं यूनानी दवाओं का। हाँ, उसमें कुछ वजूहात हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये सहलुल हुसूल नहीं है, आसानी से दवाएं ओरिजिनल फॉर्म में मिलती नहीं हैं, और अगर मिल जाती हैं तो उसका जो इस तरीक़े इस्तेमाल है वो आसान नहीं है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। दवाएं थोड़ा सा खुशनुमा नहीं हैं, जैसे कि ये जो है आमतौर से माजून के फार्म में, सिरप के फार्म में, अर्क के फार्म में मिलती है। और सही मानों में जो हमारा मिजाज है या लोगों का मिजाज है वो या तो टैबलेट फार्म में चाहते हैं, इंजेक्शन फार्म में चाहते हैं, खूबसूरत गोलियां चाहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा ये यूनानी दवाओं को खुशनुमा बनाया जाए। बड़ी से बड़ी जो ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियां होती हैं, मुहलिक बीमारी, जैसे कैंसर है, शुगर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, और ये है किडनी ख़राब हो गई, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम जो है, यानी जिसमें जो भी बीमारियां पड़ती हैं, जो बनती हैं, जिससे इंसान परेशान रहता है, क्या इन बीमारियों के इलाज यूनानी दवाओं में देखिए बहुत अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस बन जाए तब तो ठीक है, और नहीं तो मैं बहुत साफ गोई से काम लेना चाहता हूँ कि जिन बीमारियों का इलाज तिब्बी यूनानी में ना हो उनमें एलोपैथ से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि पैथियाँ सब आपस में एक हैं। क्योंकि बहुत पहले जब शेखुर रईस ने डेफिनेशन की थी तिब की, तो उन्होंने कहा था इन्न तिब्ब इल्मुन यूरफ़ु मिन्हु अहवालु बदनिल इंसान। उन्होंने ये कहा था तिब एक इल्म है जिनके ज़रिए बदन इंसान का हाल पता किया जाता है। उन्होंने तिब्ब यूनानी, तिब्ब अंग्रेज़ी, तिब्ब होम्योपैथ नहीं बताया था, तिब कहा था। ये तो अंग्रेज़ों की साजिश का शिकार हम हो गए कि हमको तिब्ब यूनानी दे दिया, आयुर्वेद की तिब कह दिया, एलोपैथ की तिब कह दिया, वरना बुकरात ने सिर्फ तिब कहा था और शेख ने भी उसी को तिब कहा। सही मानों में तिब है, ना वो यूनानी है ना एलोपैथ है, हम लोगों ने उसको बांट रखा है। ये शुगर, हार्ट और एलोपैथ से मदद लेनी चाहिए। हाँ। इसका इलाज है इसमें? हाँ है। इसका उद्देश्य क्या, मकसद क्या यूनानी दवाओं का? यूनानी दवाओं का मकसद ये है ताकि आप जो है मुहलिक बीमारियों से बचे रहें, क्योंकि एलोपैथ की जो दवाएं हैं उनके वहाँ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, इसलिए जब बहुत ज़रूरी हो तो एलोपैथ का इस्तेमाल किया जाए, वरना सही मानों में एलोपैथ से बचते हुए यूनानी दवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यूनानी दवाओं के बारे में जागरूकता कैसे आएगी, बेदारी कैसे आएगी समाज में? उसके लिए हमको जो है टीम निकालनी होगी, डोर टू डोर जाना होगा, और इसके लिए हमको कैंप, जैसे कि हमारे यहाँ कॉलेजेस में डॉक्टर साहब हैं, ये गांव-गांव जाते हैं, ये लोग कैंप लगवाते हैं, बेदारी मुहिम चल रही है। अभी ये कोरोना हुआ था, कोरोना के ताल्लुक़ से हमारे कॉलेज से टीमें निकली थी, मुख्तलिफ गाँव में गई थी, बेदारी इन लोगों का अपना जो शानदार था, अपनी दवाएँ थी दी, जिसका रिज़ल्ट मिला, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। इस कॉलेज का क्या नियम कानून क्या है, क्या ज़ाब्ता क्या है, यहाँ पर कितने छात्र और छात्राएँ हैं और कितने लोगों का एडमिशन यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर एडमिशन के लिए सबसे पहले तो नीट क्वालिफाइड, नीट क्वालिफ़िकेशन के बाद 50 लड़कों का दाखिला होता है, और वो भी वहाँ से होता है, काउंसिल के ज़रिए होता है। लखनऊ में इसकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के ज़रिए 50 लड़कों के दाखिले की इजाज़त है। ये शराब? हाँ, नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। कितने बच्चियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन जो है 50 का दाखिला होता है। इस वक्त जो हमारे यहाँ 3 बैच चल रहे हैं। यहाँ हॉस्टल भी है? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दोनों सेपरेट हॉस्टल हैं, और दोनों की निगरान हैं। हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है, चल रहा है। हाँ, परिचय दें। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया, इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज, डिपार्टमेंट तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब। सर, यहाँ पर छात्र और छात्राओं को किस तरह की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पर छात्र और छात्राओं को शिक्षा BUMS की शिक्षा दी जाती है। यूनानी मेडिकल कॉलेज है, इसकी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। आज के दौर में जिस तरह से यूनानी जो दवाएं हैं और यूनानी जो पैथोलॉजी है जी,
यूनानी जो पैथी है जिस तरह से दम तोड़ रही है, आज के दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है इसकी? आज के दौर में सर इसकी तो बहुत ज़्यादा ही अहमियत हो रही है, समझ ना, क्योंकि लोग क्या चीज़ है जो अंग्रेज़ी दवाओं से दूर भाग रहे हैं, समझ ना। यूनानी मेडिकल कॉलेज के यूनानी मेडिसिन से यहाँ पर बहुत अच्छी दवाओं का है, लेकिन सारी चीज़ें उसमें क्लियर होती हैं। अच्छा, जो हम देख रहे हैं कि लोग एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, जी। अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ, जी। लेकिन यूनानी दवाएं हैं जो बहुत असरअंदाज होती है, उसके कोई नुकसानात नहीं है, नहीं। कोई असरात नहीं है, हाँ। तो लोग इसकी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह से इसमें मुतवज्जे नहीं हो रहे क्योंकि थोड़े से लेट सर इसमें फ़ायदा होता है, इसमें लंबे समय तक जो होती है, इस वजह से जो लोग इसमें तुरंत जो है इसके लिए मुतवज्जे नहीं हो पाते। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यूनानी तिब है उसके तमाम जो है जो नुस्खे वगैरह हैं, जो अद्वियात हैं, सारी यहाँ पर मौजूद हैं। इन छात्राओं को इन दवाओं के बारे में बताया जाता है? जी सर, इन यहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ाई का काम किया जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को पूरी यूनानी अद्वियात के बारे में पूरी तरीके से तफसील से बताया जाता है। और क्लासेज जो है कब से कब चलते हैं यहाँ? क्लासेज यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक सर क्लासेज पूरे चलते हैं। तिबिया कॉलेज में इस वक्त छात्र और छात्राएं कितनी हैं, उनकी संख्या क्या है? इस वक्त छात्राएँ सर 150 तक करीब हैं सर, यहाँ पर लड़के और लड़कियों को मिला के 150 तक सर यहाँ पर हैं छात्र और छात्राएँ। जोश और उत्साह है यहाँ बच्चों में? यहाँ पर बच्चों में बहुत जोश और उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादातर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप जो क्लास ले रहे थे, कौन सा मजमून और कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ा रहे थे? मैं इस वक्त जो क्लास ले रहा था सर, तिब्बी कानून व इल्मुल समूम को पढ़ा रहा था। मेडिकल एंड जूरिस प्रूडेंस, मेडिकल जूरिस एंड प्रूडेंस पढ़ा रहा था। हम इस वक्त मौजूद हैं इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज के इकबाल सुहेल हॉस्टल के बाहर। जो है ये इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज के छात्र हैं मोहम्मद उमैर शाहिद फलाही साहब। आप ये बताएं कि ये जो यूनानी तिब है, पैथी है, इसकी कितनी आज के दौर में आवश्यकता है? यूनानी पैथी की इस दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत है, जहाँ एलोपैथ और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जहाँ अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर मैदान में आ रही हैं, जो नामालूम किस तरीके से बनाई जाती हैं एलोपैथ की दवाएं, और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे मर्ज़ तो कम दूर होता है लेकिन बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमारी यूनानी पैथी मर्ज़ को दूर करती है और मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाती है। एक कदीम पैथी है जो पुराने ज़माने से पाई जाती है, जहाँ जब तक दुनिया का आगाज़ हुआ था उस दौर से ये कदीम यूनानी है, और इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से शिफा रखी है कि जो जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की उसके ज़रिए हम दवाएं बनाते हैं और उससे मर्ज़ का इज़ाला करते हैं। और ये जो ड्रग्स हैं, ये सब एलोपैथ की, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान करती हैं, जिस्म को फ़ायदा कम पहुंचाती हैं, वक्ती आराम हो जाता है लेकिन उससे और दूसरी बीमारियां भी वजूद में आती हैं। तो आज इसकी कितनी अहमियत है ख़ास तौर से समाज को और मरीज़ों के लिए? जो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जिस्म की हिफाजत, सेहत हासिला की हिफाजत हमें ख़ुद करनी है। अगर हमको मालूम हो कि अंग्रेज़ी दवाएं कितना नुकसान करती हैं तो हम उनके इस्तेमालात से गुरेज करेंगे और यूनानी पैथी की तरफ आएंगे, जो सिर्फ़ खाली जड़ी बूटियों की बनाई हुई होती हैं, जो हमारे जिस्म को सिवाय फ़ायदे के नुकसान नहीं पहुंचाती। अल्लाह ताला ने इस पैथी में शिफा भी दिया है, लेकिन जिस तरह से लोग भाग रहे हैं अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ, इस दवाओं की तरफ आना चाहिए। और ये दवा जो है, ये पैथी जो है बीमारियों का जड़ से इज़ाला करती है, तो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? इसमें क्या ये जो दौर है अभी जो चल रहा है ये बहुत फास्ट है, लोग बहुत जल्दी फ़ायदा ढूंढते हैं, इसलिए लोग एलोपैथ की तरफ जाते हैं। एलोपैथ में फ़ौरी आराम तो हो जाता है लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं होता। यूनानी थोड़ा सा वक्त लेती है लेकिन मुकम्मल इलाज देती है। लोग इस बात को समझने से कासिर हैं अभी तक। ये बात जब तक लोगों को समझ में आती है वो बहुत देर कर चुके होते हैं और थक हार कर यूनानी की तरफ ही आते हैं कि उसका इलाज अब यूनानी में ही मुमकिन है, एलोपैथ में नामुमकिन है। आज अगर ये इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज अगर किसी शहर में होता या आज़मगढ़ शहर में होता या फिर कस्बे में होता तो इसको बड़ी शोहरत मिलती। जिस तरह से इसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत ही आलीशान और शानदार ये कॉलेज है। गांव में होने की वजह से क्या इसकी कमी रह गई या इसको शोहरत नहीं मिली? नहीं, इसकी शोहरत के बाद जहाँ तक है ये अभी भी बहुत मशहूर और मारूफ़ इदारा है जो इस 2-3 ज़िला में
नहीं मिलता। ये एक तिब्बिया कॉलेज है, शहर और शहर में रहने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मकबूलियत होती है, क्योंकि लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अपने बच्चों को भेजने के लिए जगह कैसी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बहुत से लोग यहाँ पर कामयाब भी हैं। हमारे हकीम अयूब साहब के बेटे जो मोहम्मद डॉक्टर उमैर साहब हैं, वो यहीं से पढ़े हुए हैं। और एक डॉक्टर इम्तियाज़ साहब का हॉस्पिटल डॉक्टर वामिक साहब हैं, वो सब यहीं से पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं, ये भी अपने कॉलेज बहुत अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह देता रहेगा। और बच्चे इस बार इंशाल्लाह और भी आएंगे। कुछ वजूहात की वजह से यहाँ मान्यता नहीं मिली थी, उसकी वजह से बच्चे कम हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की तादाद हमेशा फुल रहती है, सीट कभी खाली नहीं रहती। ये थे उमर शाहिद फलाही साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। हम इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में बहुत सारी जगहों से होते हुए इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज का जो इकबाल सुहेल हॉस्टल है उसमें हम पहुँचे थे और ये तमाम छात्र उसमें रहते हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम शाहगंज के रहने वाले। जी, यूनानी दवाओं के बारे में आप कुछ बताएं, इसकी शिक्षा के बारे में बताएं। यूनानी दवाएं जैसे कि हैं उनके साइड इफ़ेक्ट कम है। और अभी जैसे वेस्टर्न कल्चर में यूनानी ऐसी अलग पैथी को अपना रहे हैं लोग। और होता है जैसे एलोपैथ के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, वो करते काम जल्दी हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो लोग उससे अब बचना चाह रहे हैं आने वाले वक्त में। तो सरकार हमारी जो है इसी में अपना स्कोप ढूंढ रही है कि यूनानी में या आयुर्वेद में मिला जुला के आयुष में सबसे वो स्कोप ढूंढ रही। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बेहतर होगा सब। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बदायूं से। ये पहला साल आप है? जी। अच्छा, कुछ बताएं इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज के बारे में। जैसा कि अभी हम यूनानी डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं और आप भी यूनानी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो मैं बता दूं जहां एलोपैथ ख़त्म होता है वहां से हमारा यूनानी शुरू होता है। और यूनानी का बेस ये है कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डिजीज़ दो टाइप की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है कि जो करेंटली मेडिसिन मतलब दिक्कत होती है कोई भी, उसको एक्यूट में हम पढ़ते हैं। और क्रॉनिक में ये है कि कोई भी क्रॉनिक मतलब वो जो लॉन्ग टर्म बीमारी है, पुराने समय से हैं, जिसका आज एलोपैथ में बहुत सारी दवा मतलब वो बीमारियाँ ऐसी हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। आज उसमें देखें, अगर आयुष के अकॉर्डिंग देखें हम तो मैं एक्चुअली फार्मासिस्ट भी एलोपैथ से, तो मैंने कई बीमारियों का ऐसा देखा कि एलोपैथ में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। जैसे यूटीआई में क्या है, बार बार बीमारी रिपीट हो जाती है। अगर बात करें आयुष की कुछ मेडिसिन्स का, होम्योपैथ या फिर यूनानी या आयुर्वेद, इनको मिक्स मेडिसिन्स हम यूज करके बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ये सर। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान शेख है। जी, मैं बिसाम का रहने वाला हूँ। जी, मेरा ये फर्स्ट क्रॉप है BMS तिब्बिया कॉलेज में। जी, यहाँ की आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं? मैं यहाँ पर लगभग मार्च से स्टार्ट हुआ कॉलेज, वही मार्च से हूँ। तो फर्स्ट क्रॉप ही चल रहा है अभी। जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप हॉस्टल में रहते हैं। जी, यहाँ पर बहुत किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं? क्या सहूलियात हैं? हर एक सुविधा अच्छी है, फैसिलिटी भी अच्छी है, यहाँ की फैकल्टी वगैरह सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर सब कुछ बेहतर है। यहाँ पर जो यूनानी जो तिब है, यूनानी जो दवाएं हैं, आज के दौर में जिस तरह से पूरे देश में, पूरे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, लोग एलोपैथ की तरफ भाग रहे हैं, अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ भाग रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे हॉस्पिटल हैं अंग्रेज़ी दवाओं के। यूनानी दवाओं की कितनी अहमियत है आज के ज़माने में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनानी दवाई आज के ज़माने में इसलिए मतलब बेहतर है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे खासे लोगों को मतलब इस पर गौर फिक्र करना चाहिए कि यूनानी दवा का अच्छा खासा इस्तेमाल हो और एलोपैथ को कम वो दिया जाए, मतलब कि क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बीमारी हैं जैसे तिहाल की, मतलब कि स्प्लीन की जो बीमारी होती है वो इसी के ज़रिए, यूनानी के ज़रिए, इसमें कोई इलाज नहीं है उसका, एलोपैथ में उसका कोई इलाज नहीं है, यूनान के ज़रिए ही वो अच्छा होता है। तो क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला आज़मी है। जी, आप इस वक्त छात्र हैं जी। किस चीज़ को अपने मकसद में शामिल किया? क्या मकसद है आपका? जी, हमारा मकसद तो है कि एक यहाँ से अच्छे तबीब बनकर निकले, अच्छे डॉक्टर बन के निकले और अपने कौम तमाम लोगों की जैसे मदद करें और आसानी पैदा हो जिसमें। आप यूनानी दवाओं की शिक्षा यहाँ पे जो हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं? जी। BMS की जो है? जी, BMS फर्स्ट क्रॉप। हम फूलपुर के रहने वाले हैं, फूलपुर आजम, फूलीपुर में। तो ये पहला साल आपका? जी, पहला साल है। जी, किस तरह की तालीम यहाँ पे होती है और जो यहाँ टीचर्स हैं
जो शिक्षा दे रहे हैं उनकी क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है, यानी तालीम यहाँ पे अच्छी हो रही है? जी तालीम तो बहुत अच्छी हो रही है। तो यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ की सुविधा है। छात्रों से हम बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। जी कहाँ के रहने वाले हैं? कजरा कोल आजमगढ़ का रहने वाला। कजरा कोल के रहने वाले जी। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में पढ़ते हैं आप? जी फर्स्ट ईयर फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ मैं। जी जी जी। तो यूनानी दवाओं की जो अहमियत है, जिस तरह से नौजवानों को इस शोबे की तरफ, इस शिक्षा की तरफ आना चाहिए, हम देख रहे हैं कि नौजवान आ नहीं रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप उन नौजवानों को? यूनानी दवा जो है ये कदीम ज़माने से हमारे चले आ रही है। जो दवाओं का इस्तेमाल हुआ है यूनानी से ही शुरू हुआ है। जी आपका क्या नाम है? जी बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद है, मैं बिलरी के तोहफापुर से रहने वाला हूँ। जी इस शिक्षा के बारे में कुछ बताएं, यूनानी शिक्षा के बारे में। यूनानी शिक्षा यहाँ पे तो फर्स्ट क्रॉप है अभी, अच्छा बहुत अच्छी है यहाँ पे, तालीम बहुत अच्छी दी जा रही है। जी दर्शकों हम आपको बता दें कि ये आज़मगढ़ का मशहूर जो है यूनानी कॉलेज है और एक शानदार कॉलेज है। आप आज़मगढ़ के लोगों को हम तो ये कहते हैं कि जो आज़मगढ़ से बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कितना मशहूर और कितना आलीशान, कितना शानदार ये कॉलेज है, इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। यूनानी मेडिसिन की जो दवाएं हैं वो यहाँ पर बनती हैं, यहाँ पर बनाने वाले ही छात्र हैं और कुछ स्टाफ के लोग भी हैं। हम उस कमरे के सामने खड़े हुए हैं जहाँ पर ये दवा बन के तैयार हो चुकी है। इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज की कुछ छात्राएं हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जी बताएं इन दवाओं के बारे में। जी बताएं। ये जो दवा बन रही है वो हाजिम है। हाजिम है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जी तो आप लोग भी दवाएं बनाती हैं यहाँ पर? जी हम लोग भी बनाते हैं। अच्छा तो आप लोग कहाँ से आई हैं यहाँ पर? हम लोग आजमगढ़ के हैं, हम लोग आजमगढ़ के गांव से हैं। आजमगढ़ के रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। जी अच्छा ये जो यूनानी जो मेडिसिन है आज के दौर में इसकी कितनी अहमियत है? बोलो बहुत ज़्यादा है। लोग एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं और अंग्रेज़ी डॉक्टरों के पास जाते हैं, यूनानी दवाओं का इलाज नहीं कराती हैं, तो क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहती हैं? हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप यूनानी का इलाज कर रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो जड़ से उसका वो खात्मा करती है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं। आज़मगढ़ के मुख्तलिफ मुआवज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली छात्राएं भी इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में यूनानी की तालीम ले रही हैं, यूनानी जो मेडिसिन है उसकी शिक्षा ले रही हैं और यहाँ पर बहुत शानदार हॉस्टल भी है, उसमें रहती भी है। यहाँ पर जो स्टाफ है और यहाँ पर जो टीचर्स हैं यूनानी मेडिसिन के क्षेत्र से जो शिक्षा बच्चे और बच्चियों को दे रहे हैं, वो इन छात्र और छात्राओं को यूनानी दवाओं का जो नुस्खा है और यूनानी दवाओं को तैयार करने की जो महारत है वो सिखाते हैं और पढ़ाते भी हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। हमारा भी लोगों को यही मशवरा है कि अगर आपको फ़ुर्सत मिले और फ़ुर्सत के अय्याम में हो तो इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज में ज़रूर आएँ और आपको आकर यहाँ बहुत खुशी होगी। यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ की जो शानदार इमारतें हैं जिनके नीचे इल्म का ख़जाना है और शिक्षा यहाँ पर छात्र और छात्राएँ ले रही हैं। काबिल और अनुभवी और तजर्बाकार यहाँ पर उस्ताद हैं, टीचर्स हैं। हम इस वक्त अभी मौजूद हैं वहीं पर जहाँ पे ये दवाएं तैयार हो रही हैं। जी आप बताएं कि ये कौन सी दवा तैयार हो रही है? ये मस्तगी जवारिश जालिनूस बनेगा, उसके लिए मस्तगी है खरल की रखी हुई। अच्छा और ये ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान इसको गुलाब अर्के गुलाब में इसको खरल किए हैं। ये अर्के गुलाब ये कोई दवा होती है? नहीं रोज़ वाटर, रोज़ वाटर। और ये शहद है। तो ये जब तैयार हो जाएगी, ये तैयार हो चुका है, ये जो दवा बनी उसका मेन है। अभी मिक्स होगी ये। अच्छा ये सब मिक्स करके कौन सी दवा बनेगी? जवारिश जालिनूस। जवारिश जालिनूस ये किस बीमारी में काम आती है? ये हाजिम और कासिर रिया मुकव्वे मैदा, हाजमे के लिए। हाँ। छात्र और छात्राएं हमारे देश के, हमारे मुल्क के मेहमान हैं और मुल्क की नींव हैं और यही आगे चलकर जो है समाज की और देश की तरक्की जो है कर सकती है और शिक्षा ही इंसान की सबसे बड़ी कुंजी है और हथियार है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। हमारे सामने जो यूनानी अद्वियात है, जो यूनानी दवाएं हैं, उसका नुस्खा यहाँ पे बन रहा है। जी आपका क्या नाम है? डॉक्टर शोएब अहमद। जी
ये हमारे यहाँ दवा बन रही है। ये किस तरह की दवा बन रही है? ये जवारिश बन रहा है, हाजमे की दवाएं बन रही है। जवारिश? हाँ, जवारिश जालिनूस बन रहा है। हाँ, इसकी अभी कुटाई चल रही है। ये किस तरह की दवा होती है? ये हाजमे के लिए होती है, डाइजेस्टिव हाजमे सिस्टम के के लिए होती है ना, निज़ामी हाजमे की दवा होती है। इसमें जो है कई दवाएं पड़ी हुई, 15-16 दवाएं अच्छा, यूनानी दवाओं पर मुश्तमिल यहाँ पर जो नुस्खे यहाँ पर रखे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत संख्या में है। तो यहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं इंसान के जिस्म के अंदर, जो बीमारियाँ जो है पलती हैं, बनती हैं, तो उन बीमारियों के मुतालिक भी यहाँ दवाएं बनती हैं। सारे निज़ाम की दवाएं बनती हैं, सारे सिस्टम की दवाएं यहाँ बनती हैं। हाँ। चाहे निज़ाम हज़म हो, चाहे निज़ाम क्या नाम है कल्ब हो, चाहे निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम हो या यूरिनरी सिस्टम हो, सबकी दवाएं यहाँ बनती हैं। ये बताइए कि जैसे हार्ट है, किडनी है, शुगर है और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो बहुत मुहलिक और ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों के बारे में भी यहाँ पे इलाज होता है, दवा बनती है? जी, सब बनती है। शुगर की भी इलाज होता है यहाँ पे, डायबिटिक का होता है, ये हार्ट का होता है। जो बना रही है भी छात्र है, सब छात्र हैं। जी। तो कितनी देर लगती है इस दवा बनाने में? इसको बनाने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1 से 2 घंटा? जी। ये दवा जब तैयार हो जाती है, जब बन जाती है, इसकी कुटाई और भुनाई पूरी हो जाती है, इसको कहाँ रखते हैं आप? इसको अभी फिर उसके बाद इसका क़वाम तैयार करेंगे, उसमें डाल के फिर बनाएंगे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।